एक पवन नाम का लड़का था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। पवन एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर पवन मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान पवन के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि पवन एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। उसने पवन की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन पवन को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100-100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। पवन ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने पवन को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने पवन को बिना गिने पैसे दिए, कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। पवन ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिनकर रखता था, पर वो पवन की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज़ वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। पवन की माँ की हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से पवन को रुपए देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर पवन की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि पवन उसे सच बोलेगा, लेकिन पवन ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने पवन को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पवन को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर पवन सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब पवन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च निधि होती है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती।